So everybody, 22% is the target that we want in 2014. Is that clear? Good, everybody. I'm going to see you tomorrow. Purvi, don't forget to submit this. Yeah. And one more thing. तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं. नहीं, मैंने देखा तुम्हें मीटिंग के दौरान हंसते हुए. So I just wondered कि तुम कुछ सोच रही हो. Come on, tell me. एक्चुअली अर्जुन, मुझे ना पुराना कुछ याद आ गया था. पुराना कुछ? मतलब? You remember? एक बार मुझे परेशान करने के लिए तुमने कैसे एसी का टेम्परेचर बढ़ा दिया था. मिस पूर्वी, आप काफी गीली हो चुकी हैं. आपको ठंड लग रही होगी. और एक आज का दिन एकदम ऑपोजिट. मतलब मुझे ठंड लग रही है तो तुमने एसी का टेम्परेचर एडजस्ट कर दिया. याद है मुझे. वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, पहले जो कुछ भी होता था ना, मतलब जो कुछ भी मैं करता था, उसका रीजन तुम थी. सिर्फ तुम्हारी वजह से होता था सब कुछ. मेरी वजह से? हाँ. कितना इरिटेट करती थी मुझे तुम. मैं इरिटेट करती थी या तुम इरिटेट करते थे? मैं इरिटेट करता था. ऑफ कोर्स. आई एम सॉरी, मैं सिर्फ गुस्सा होता था. और तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम इरिटेट करती थी. मैं इरिटेट करती थी. एंड वन मोर थिंग, मुझे सच सच बात बताना. मजा आता था ना मुझे गुस्सा दिलाने में. डोंट लाई, सच बोलो, है ना? इसीलिए जानबूझ के इरिटेट करती थी ना. No. And there you go. You were a devil. तुम्हें एक बात बताओ. वो उस वक्त जब तुम गुस्सा करते थे ना, वो नाक फुला के मिस पूर्वी, तुम्हें नहीं पता कि मुझे कितना मजा आता था. मैं कितना एंजॉय करती थी तुम्हारा वो फेस. तुम कितने फनी लगते थे. वैसे तुमसे एक बात कहूं. हाँ. तुम्हें इस तरह से देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. यू नो, वाइब्रेंट, काम में इतनी ज्यादा इन्वॉल्व, इतनी खुश, वेरी चर्पी. ऐसा लग रहा है कि पुरानी पूर्वी वापस आ गई है. वो पूर्वी जिससे मैं बहुत प्यार. Okay, I'll see you. Yep. रिक्शा. पूर्वी, क्या हुआ? रिक्शा ढूंढ रही हो? Well, मेरा ड्राइवर गाड़ी लेके आ रहा है, मैं घर छोड़ देता हूँ. अरे नहीं, मैं चली जाऊंगी. I'm used to it. अर्जुन सर. हाँ, हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है. लगता है कुछ प्रॉब्लम आ गई है. प्रॉब्लम आ गई है? मतलब क्या प्रॉब्लम है? सर, ये तो मैं अभी नहीं बता सकता. गाड़ी गैराज में लेके जाता हूँ, तभी पता लगेगा क्या प्रॉब्लम है. ठीक है, तो मैं काम करो, तुम गाड़ी गैराज ले जाओ, मैं घर पहुंचता हूँ. ओके सर. Well, happens to be आज तुम्हें मुझे अपनी रिक्शा में लिफ्ट देनी होगी. रिक्शा. ये देखिए, आधे घंटे से रिक्शा का वेट कर रही हूँ, लेकिन अभी तक एक भी रिक्शा नहीं मिला. आई थिंक हमें थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा. आगे मेन रोड से ढूंढे. Sure. Let's walk. चलो. Careful. सॉरी. रास्ता संभल के. तुम ठीक हो? हाँ. Hey! God damn! एक सेकंड, इधर करो. तुम हंस रही हो? पूर्वी! अर्जुन, हंसो मत. तुम हंस रही थी, वो चलेगा और मैं ना हंसूं. अर्जुन. ओके, I'm sorry. एक काम करो, जाके मुंह धो लो. तुम अपना मुंह धो लो. हाँ तो ओके, ठीक है. एक्चुअली हम दोनों को धोना पड़ेगा ना. ओके. चलो. संभल के, मुंह संभाल के. कम, केयरफुल. आ जाओ. वाह, कितनी अच्छी बारिश हो रही है. मेरा तो बहुत मन कर रहा है भीगने का. वैसे तुझे पता है, जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता था.
मैं, वर्षा, वैशाली, आई, हम सब लोग बारिश में भीगते थे। जैसी बारिश आती थी, हम सब बाहर जाके भीगा करते थे। फिर मंजू वहिनी आ गई, फिर मंजू वहिनी ने भी हमें ज्वाइन कर दिया, है ना? कितना मजा आता होगा, नहीं कितना एक्साइटिंग होता होगा। हाँ बहुत। मैं और मानव भी पहले बहुत बारिश में भीगे, तो बहुत मजा आता था। और तुझे पता है, बारिश के बाद गरम गरम चाय पियो, कांदा पकौड़ा खाओ, इसका कुछ मजा ही अलग होता है। ये तो है, बारिश में भीगने का मजा पूरे परिवार के साथ आता है। बाबा बाबा बाबा, दादा आई गिर गई, उसमें चोट लग गई है, जल्दी चलिए। क्या? हाँ। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे आई गिर गई है, उसको चोट लग गई है, जल्दी चलिए। अरे बाप रे, चलो चलो चलो। अर्चना, अर्चना, मानव, और ये देवा अरे अर्चना क्या कर रही हो तुम? अरे छोड़िए ना, चलिए ना मानव बारिश में। अरे इसीलिए अर्चना, तो आप सबको अर्चना। यहाँ बुलाया था। यहाँ वही तो, चलो ना, आओ ना। अरे तू ऊपर आ। क्या बचपना है, मैं डर गया था, पता है तुम्हें? अरे डर गए थे, मुझे पता था आप लोग नहीं आओगे, इसलिए झूठ तो बोलना ही पड़ेगा ना। मानव, कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत खुशी मिली। मानव, आपको पता है, मैंने ना इन सारी चीज़ों को बहुत मिस किया है, बहुत ज़्यादा। और आज जब मुझे सब कुछ मिल रहा है ना, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि हम जिंदगी भर इसी तरह खुश रहें। अरे ओवी, अच्छा हो गया वो भी तू आ गई। मुझे तो दिन रात तेरी चिंता लगी रहती थी। आना मस्ती कर इनके साथ। आजी, मुझे भी तुम सबकी बहुत याद आती थी। पता है, मैं जब भी घर आती थी तो मुझे वो सारे पल याद आते थे जो मैंने तुम लोग के साथ कनाडा में बिताए थे। आजी, मैंने बहुत बार सोचा कि तुम लोग को कॉल करूं, लेकिन कभी टाइमिंग मैच ही नहीं हुए। जब वहाँ दिन होती थी तो यहाँ रात होती थी, और जब मैं फ्री होती थी तो सोचती थी कहीं आप लोग सब सो नहीं रहे हो, इसीलिए मुझसे अकेले रहा नहीं गया, तो इसीलिए मैं आप सबके पास वापस आ गई। अच्छा हुआ तू वहाँ नहीं रह गई। तू मुंबई आ गई है ना, अभी यहीं पे काम ढूंढ ले और अपने परिवार के साथ रहना। हाँ, ए बहुत हो गए तुम्हारा, चलो। ए सुंदरी चल ऊपर, इनके लिए हम कांदा भजिया और चाय बनाते। और बता, तेरा प्रोजेक्ट कैसा रहा? बहुत अच्छा। बहुत एक्साइटिंग रहा होगा, नहीं? ओवी, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ, तू कपड़े बदल ले। तू भी ना बीमार पड़ जाएगी, ये ले टॉवल ले। ओवी, तुम कब आई? बस अभी अभी आई। कैसी हो? ठीक हो? आप ओवी, तू कपड़े बदल, तुम सब लोग कपड़े बदलो, मैं चाय बनाती हूँ। नहीं आई, मैं
मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकूंगी। मतलब? बाबा मैं एक्चुअली बस आप लोग से मिलने आई थी। मैं किसी होटल में रुकूंगी। तू पागल है क्या? खुद का घर होते हुए तू होटल में रहेगी? वो भी तो कहीं नहीं रहेगी, यही रहेगी, तेरा घर है। तू किसी होटल में जाके नहीं रहेगी। इस तरह अकेले रहने की कोई जरूरत नहीं। मानव आप ही कहिए ना। वो भी बाबा मैंने सोच लिया था पहले कि मैं किसी होटल में रुकूंगी। मैं नहीं रह पाऊंगी यहाँ पे। वो भी मैं आजी के घर चली जाती हूँ, तुम यहाँ पे आराम से रह लो ना। पूर्वी प्लीज, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और प्लीज मेरी वजह से अपनी लाइफ मत अफेक्ट करो। ओवी, मैं पूर्वी प्लीज मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। और हाँ, आप सब जिस तरह खुश थे प्लीज वैसे ही खुश रहिए। मेरी वजह से आप लोगों को अपनी लाइफ में कोई बदलाव लाने की जरूरत नहीं। भाई मैं चलती हूँ। चलिए मुझे किसी होटल ड्रॉप कर दीजिए। मैंने आपका सामान सीढ़ियों पे रख दिया है। ओवी, दादा प्लीज मुझे जाने दीजिए। वो भी हम जानते हैं कि तो पूर्वी की वजह से वो घर में नहीं रहना चाहता। दादा मुझे नहीं बताना है आपको मेरी प्रॉब्लम के बारे में। कहाँ नहीं बताना है हमको? कहाँ हम तेरे बड़े भाई नहीं है? क्या तोरे परेशानी हमारी परेशानी नहीं है? वो भी हम जानते हैं कि तोरे ऊपर क्या बीत रही है, लेकिन यहाँ के भी हालातों को समझ। ये वक्त पूर्वी भी बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। ऑनिर ने पूर्वी को धोखा दिया। धोखा? ऑनिर और पूर्वी की शादी होने से पहले ऑनिर की शादी हो चुकी थी, और जब ये बात पूर्वी को पता चली, उन्हें पूर्वी को छोड़ दिया। पता है तोरे को? ऑनिर ने पूर्वी के साथ? कांट बिलीव दिस। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम भी नहीं कर पा रहे थे विश्वास। ये बात ऑनिर ने खुद आके कबूली है। पता है तोरे को? और जब ऑनिर ने पूर्वी को छोड़ा ना, बहुत टूट गई थी वो। हम देखे उसे रोते हुए। और ये वक्त उसको अपने परिवार की बहुत जरूरत है। वो भी इसलिए आयु को घर लेके आई है। हाँ दादा, शायद आप सही है। पूर्वी को इस वक्त अपने परिवार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इनफैक्ट मुझसे भी ज़्यादा। वैसे अच्छा हुआ कि मैंने ये फैसला ले लिया था। हाँ, फैसला किया तूने? दादा, अब ऑनर पूर्वी की ज़िंदगी से जा चुका है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अब ऐसे हालात बन जाएंगे कि अर्जुन और पूर्वी फिर दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। मैं सच कह रही हूँ। मुझे अब कोई एतराज नहीं है इस रिलेशनशिप से, और इसीलिए मैं इंडिया आई हूँ अर्जुन से डिवोर्स लेने। अगर ये सब कनाडा में रहते हुए हो सकता था तब तो मैं सच कह रही हूँ, मैं इंडिया कभी वापस नहीं आती। अच्छा, हमरे को सच्चे दिल से एक तो बात बता। का तो अपने परिवार, अपने लोगों से दूर रहकर विदेश में बहुत खुश है? नहीं दादा, बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। बहुत मिस करती हूँ सबको, पर मैं क्या करूँ? इंडिया में अर्जुन की इतनी सारी यादें हैं कि मैं चाह के भी इंडिया वापस नहीं आ सकती। मुझे दूर रहना है इंडिया से। कनाडा रहती हूँ तो मुझे शांति मिलती। वो भी हम तोरे जज्बातों को समझते हैं, लेकिन तोरे को नहीं लगता कि ऐसा करने से तो अपने आप को अपने परिवार से दूर कर रही है? काय से दे रही है अपने परिवार को? तू तो हमेशा तोरे साथ थे ना, तोरे सुख में, तोरे दुख में।
उन्हें काहे छोड़ रही है? वो भी हम भी परिवार के साथ इतने साल नहीं रहे, हम तो जानते तक नहीं थे हमारा इतना अच्छा परिवार है। और जब यहाँ रहने आए हैं कभी नहीं छोड़ेंगे हम परिवार को। बहुत खुश है हम सबके साथ। तू भी खुश रह सकती है, तोरा भी तो अधिकार है खुश रहना। नहीं दादा, आप समझ नहीं रहे हैं। अगर मैं यहाँ रहूंगी तो और प्रॉब्लम्स आएंगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि अब मेरी वजह से किसी भी और को कोई भी प्रॉब्लम हो। मैं जानती हूँ कि मैंने जो डिसीजन लिया है ये बहुत बड़ा है, पर मैं खुश हूँ अपने डिसीजन से और मुझे लगता है कि मैंने सही किया। मैं आजी के घर चली जाती हूँ, तुम यहाँ पे आराम से रह लो ना। पूर्वी प्लीज, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज सब जिस तरह खुश थे प्लीज वैसे खुश रहिए। मेरी वजह से आप लोगों को अपनी लाइफ में कोई बदलाव लाने की जरूरत नहीं। पूर्वी, क्लाइंट्स का फोन आया था, उन्होंने कहा कि वो मीटिंग के लिए थोड़ा सा लेट हो जाएंगे। मुझे इस प्रेजेंटेशन के लिए अपनी डॉकेट शीट और स्टॉक शीट नहीं मिल रही। तुम्हारे पास है? Do we have it? पूर्वी, स्टॉक शीट। हाँ अर्जुन, सब रेडी है, क्लाइंट्स आ गए। पूर्वी, मैंने अभी कहा कि क्लाइंट्स को आने में थोड़ी देर लगेगी। What's wrong with you? क्या सोच रही हो? अर्जुन, I'm really sorry। बात क्या है? Tell me। अर्जुन, ओवी इंडिया वापस आ गई है। वो घर गई थी। What? ये कब हुआ? उसने मुझे फोन क्यों नहीं किया? Wait, let me call her। उसे मुझे फोन तो करना चाहिए था, डैम इट। मेरा फोन नहीं उठा रही। मैं घर पे ट्राई करता हूँ। नहीं, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो घर पे नहीं रह रही है, किसी होटल में रुकी हुई है। होटल में? क्यों? शायद वो आई के घर में इसलिए नहीं रह रही है क्योंकि मैं भी वहां रह रही हूँ ना। मेरी वजह से वो भी अपने परिवार से भी दूर हो गई। देखो पूर्वी, प्लीज, तुम फिर से अपने आप को इस चीज का दोषी मत मानो। तुम जानती हो ओवी को। वो उसके दिमाग में कब क्या आता है, कैसे आता है, कोई कुछ नहीं कह सकता उस बारे में। एंड यू डोंट वरी, मैं आई टेक केयर ऑफ हर। कौन से होटल में रुकी हुई है वो? अर्जुन, उसने किसी को नहीं बताया, सिर्फ आई को ये बताया कि वो जहाँ है बिल्कुल सेफ है, कोई उसके बारे में बिल्कुल टेंशन ना करे। शायद इसलिए वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही। It's because I don't think कि वो मुझसे भी बात करना चाहती है। अर्चना, मानव, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। वो भी आ गई अचानक से, बहुत अच्छा लगा, लेकिन वापस चली गई क्योंकि वो पूर्वी के साथ यहाँ रहना नहीं चाहती। ऐसे कैसे होगा, क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम चिंता मत करो अर्चना, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमने देखा ना, वो भी अब पहले वाली वो भी नहीं रही। मतलब? तुम तो जानती हो अर्चना, वो भी बचपन से ही बहुत जिद्दी रही है। उसे जो चीज चाहिए होती थी वो उसे हासिल कर ही रहती थी। उसने तेजू को भी नहीं छोड़ा, उससे खिलौने लिया करती थी, और जब तेजू मना कर देती थी तो बहुत गुस्सा हो जाती थी और पूरा घर सर पर उठा लेती थी और सारी चीजें इधर उधर फेंकने लगती थी। जब तक उसे मैं वो खिलौना लाकर नहीं देता था तब तक वो शांत नहीं होती थी, किसी से बात भी नहीं करती थी। लेकिन आज ओवी ने बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं की, बिल्कुल ओवर रिएक्ट नहीं किया। नहीं उसने हमसे ये पूछा कि हम पूर्वी को घर ले आए, कब लाए, क्यों लाए, वगैरह वगैरह कोई सवाल नहीं किया उसने। बदल गई है वो। जिंदगी की ठोकरों ने उसे सब कुछ सिखा दिया जो
हम आई और बाबा बनकर उसे नहीं सिखा पाए। हाँ माना, वाकई में मुझे लग रहा है कि हमारी ओवी अब बड़ी हो गई है, समझदार हो गई। बस दुख सिर्फ इस बात का है कि उसे इस तरह सब कुछ सीखना पड़ा। मैं जानता हूं वो बहुत दुखी है। माना, इस बार आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि इस बार जो ओवी ने फैसला लिया उसे इस पर पछतावा नहीं होगा।